स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। हमने पहले इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात किया था, तो आज इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे और आज अल्टेयर 450X के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। ये एक थोड़ी पुरानी कंपनी है जिसे 2013 में बनाया गया था और आईआईटी मद्रास में इसका फाउंडेशन यानी नींव रखी गई थी और इसे बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में ऑब्वियसली इसका मतलब पूरा जन्म हुआ एज ए कंपनी के तौर पे। और तरुण मेहता और स्वप्निल जैन के द्वारा यह निर्माण किया गया था। और मतलब अगर आप बहुत पुराना इनका डेटा पॉइंट देखें, लोगो ऐसा नहीं था, लोगो बदल गया बाद में। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाए हैं और इसे मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो अब बात बनता है कि स्कूटी क्यों बनाए। अभी मैंने इसे कुछ दिन पहले कवर किया था अल्ट्रा वाइट सुपर बाइक के बारे में, तो वो सुपर बाइक बनाए, तो ये स्कूटी पे क्यों चाह रहे हैं। बात ये कि स्कूटी अभी बहुत पॉपुलर है और हिसाब ये होता है ना कि जवानी में सबको लगता है मेरे को बाइक चाहिए, बम बम करेंगे, एकदम हुर हुर करते रहेंगे। लेकिन जैसे एक एज आता है, खास करके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सारे एल्डरली लोग को आपको देखने को मिलेगा भैया बाइक प्यार से छोड़ दो, स्कूटी पे आ जाओ। क्योंकि जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तब आपको कोई बोले भैया गियर खटर खटर करना है, नहीं करना है, आपको नहीं टेंशन लेना है, बहुत टेंशन है, अपना समझ के टेंशन है, तो उसमें एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लिया जाता है। और अगर मतलब जल्दी से किसी को समझ में नहीं है कि बाइक में भी सीवीटी डाल देना चाहिए, तो बाइक देखते देखते मेजॉरिटी सेलिंग से माइनॉरिटी सेलिंग में पहुंच जाएगा। तो स्कूटी अभी एकदम बम बम पॉपुलर हो गया है, खूब बिक रहा है, तो उस मार्केट में चल रहा है। प्लस अर्बन एनवायरनमेंट में यानी कि शहरी इलाके में वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बना है क्योंकि ऑब्वियसली इसका चक्का बहुत छोटा है, बैंड बच जाएगी, और चार ठो भी नहीं है। तो इसीलिए समझ लीजिए अर्बन एरिया में ये काफ़ी सक्सेसफुल। और एवरेज स्कूटी का जो अगर डेटा निकाला जाए कि ठीक है, एक आम एक्टिवा को अगर आप पकड़ते हैं, वो दिन में कितना दूर चलता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच में, या मतलब घर से बाहर निकल के आने में कितना है, ये काफ़ी कम है। ये इतना कम है कि बैटरी में 99.99% से ज़्यादा लोगों की भरपुष्ट आराम से रेंज कवर हो जाएगा और उसके बाद बचा भी रहेगा। मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं मैं रोज़ स्कूटी पर 100 किलोमीटर चलता, बहुत कम। आपको कार में भले मिल जाएंगे लेकिन स्कूटी में बहुत कम लोग मिलेंगे। तो इसीलिए मतलब समझिए कि ये सारे माहौल को देख के कि स्कूटी का पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। फिर स्कूटी अर्बन एरिया को बहुत अच्छे से सूट करता है। फिर स्कूटी का जितना लोग इस्तेमाल करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन भी हल्का ही होता है कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, नहीं यार मेरे को माउंटेन राइड करने जाना है दूर पे, वो उनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो इस कारण से ये एक मतलब समझ परफेक्ट नीश मार्केट को ये लोग पकड़े कि यहाँ पे बैटरी टेक्नोलॉजी अभी उतना है कि इस्तेमाल किया जा सके। तब बात करते हैं अल्टेयर 450X के बारे में। ये कंपनी थोड़ी पुरानी है, ये मान लीजिए समझ सेकंड जनरेशन रिफाइनमेंट है एक तरह से समझ लीजिए। तो इसमें 2.9 किलो वाट आवर ये टंकी कैपेसिटी है लिथियम आयन बैटरी का। और इससे पहले वाले में ये 18650 इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि नॉर्मल आपके ड्रिल में मतलब हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बाद इस बार बढ़ा दिए 2170 सेल्स पे आ गए हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा सेल होता है। तो बड़ा सेल होने का फ़ायदा होता है कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ जाती है, तो मतलब एक इतना लीटर में आप कितना वाट आवर डाल पाते हैं वो सुधर जाता है। ये कर रहे हैं। और बैटरी इसे फोर्थ फ्लोर पे माउंट किया गया, तो उससे इनको दो फायदा होता है। फ्लोर पे माउंट कर देने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है, गाड़ी स्टेबल हो जाती है और ट्रंक का स्पेस जगह खाली पड़ जाता है। तो ये कर रहे हैं फ्लोर माउंट किए हुए। और ये जो मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये 6 किलो वाट का परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें चार ये मतलब चार बोल रहा हूँ 7 इंच का टच स्क्रीन दिया हुआ है, वो 4G कनेक्टिविटी के साथ। मतलब इसका पहले जनरेशन में ये नहीं था, लेकिन बाद वालों में इन्होंने डेडिकेटेड ये दे दिया। मतलब कि अब आपको इसमें अगर नेविगेशन चाहिए, ये सब कुछ भी चाहिए, तो आपको मोबाइल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गाड़ी में अभी तक ये किसी को क्यों नहीं समझ में आया। भाई गाड़ी लेने वाला आदमी आराम से एक एक्स्ट्रा सिम अफोर्ड कर सकता है, सिम डालो उसके अंदर। तो इसमें दे दिया गया है। और जो मोटर है काफ़ी हाई आरपीएम का, इसीलिए इसे दो स्टेप में मतलब आरपीएम कम किया जा रहा है। मतलब पहला एक पुली से जाके दूसरा पुली में जा रहा है, उससे आरपीएम घट रहा है, फिर दूसरा से चक्के पे कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इसमें बेल्ट इस्तेमाल किया गया है, जो कि अल्ट्रावायलेट में चेन इस्तेमाल किया गया था, बेल्ट इस्तेमाल करने से इसका नॉइज़ प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। मतलब नॉइज़ में वो नहीं है, तो काफ़ी अच्छा। मतलब इन्होंने जितना सीखा था अपने पुराने वर्जन से अल्ट्रा 400 से, उसे सीख के समझ के इंप्रूवमेंट्स को नए मॉडल्स में उतारा गया है। तो इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब समझ रहे रिफाइनमेंट कि मतलब नहीं अब प्रोडक्ट फाइनलाइज हो रहा है। अब बात करते हैं यूएसपी। मैं बहुत सारी इंडियन कंपनी को नहीं कवर करता हूँ क्योंकि जनरली कुछ ही भी यूएसपी नहीं रहता। बस ये रहता है मैं सस्ता बना रहा हूँ या मैं इंडिया में बना रहा हूँ, वो वैसे करके नहीं चलेगा। आप कभी भी इटालियन ब्रांड्स हो जाएं, चाहे स्विस ब्रांड्स हो जाएं, चाहे अमेरिकन ब्रांड्स हो जाएं, ये सब ब्रांड क्यों हैं? क्योंकि वो कुछ बना रहे, अपनी आइडेंटिटी रख रहे हैं कि नहीं मेरा प्रोडक्ट ये करता है, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडिया का आधा से ज़्यादा का देखता हूँ मैं चीप एंड वेस्ट, तो वैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग। और इस बात से इसी कारण से मैं इनको कवर कर रहा हूँ। और ये जैसे मुझे अल्ट्रा वायलेट को देख के लगा नहीं कोई एफर्ट डाल रहा है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, वैसा मुझे इनमें भी दिखा
कि पहला बात है ये लोग डायरेक्ट फोकस किए परफॉर्मेंस पे। स्कूटी है, ये बात सही है, लेकिन लोग स्कूटी में भी मजा लेना चाहते हैं। तो स्कूटी में इन्होंने जिस टाइम बनाया तो फोकस नहीं कर रहे। जैसे बजाज चेतक का जो बैटरी वाला सिस्टम है काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन आपको उसमें फील नहीं आएगा रोड का। मतलब थोड़ा सा रफ फीलिंग आनी चाहिए आपको, थोड़ा सा फील होना चाहिए रोड में किस तरह का कॉर्नरिंग हो सकता है। कि मतलब एक राइड जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं उतना राइडर नहीं हूँ तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब लेकिन जितने लोग इसको चला रहे हैं, नीचे खूब सारे वीडियो दिए हुए हैं, सबका हिसाब आ रहा है परफॉर्मेंस के मामले में आपको एक्चुअली अच्छा फील होगा। आपको एक्चुअली लगेगा कि नहीं आप बहुत मतलब करीब करीब 2 लाख रुपए के स्कूटी पे चल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस पे इन्होंने पूरा फोकस किया, सारा चीज़ परफॉर्मेंस पे फोकस किया। ये नहीं मार्केट कर रहे हैं कि भैया लॉन्गेस्ट रेंज दे रहा है, क्विकेस्ट चार्ज टाइम दे रहे हैं, इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस है कि हम आपको परफॉर्मेंस देंगे, आपको फील आएगा, आपको मज़ा आएगा। तो वो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ जो मतलब देख के मैं जेनुअनली खुश हो गया, इसमें एक रिवर्स फंक्शन है। तो मैंने रिवर्स का क्या ज़रूरत है, बात है कि ये गाड़ी है और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है आप नहीं टाइम वेस्ट करना चाहते हो, आपको बस एक बटन डालिए, रिवर्स में चला जाएगा, आराम से गाड़ी पीछे आ जाएगी। मेरे पापा इसीलिए पल्सर बेच दिए और स्कूटी खरीद लिए कि मतलब स्कूटी है, पार्क करना आसान होता है। अब उसमें ये आ जाए कि रिवर्स फंक्शन है, पार्किंग बहुत आसान हो जाएगा। और मतलब इनके वेबसाइट पे बहुत अच्छा लिखा होता है, वर्कआउट योर लेग समवेयर एल्स। मतलब जिम में जाइए ना और आपको लेग का एक्सरसाइज करना है तो मतलब ये सब एक बहुत छोटा छोटा चीज़ है। लेकिन जब आप थके हुए हैं, जब आप ऑफिस से थक हार के बैंड बज के आपके आए हुए हैं, उस टाइम आपको ये थोड़ा सा आसानी हो जाए ना कि नहीं बस गाड़ी आराम से पार्क हो जाए, मन को शांति मिले। ये सब होता है कि मतलब किसी ने टाइम लेके डिज़ाइन करके बनाया, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के। और मैं समझ सकता हूँ कि स्कूटी में क्यों रिवर्स गियर नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्लानिटरी गियर बॉक्स देना पड़ेगा, बहुत महंगा हो जाता है, सीवीटी में देना बहुत महंगा होता है, तो इसीलिए उसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें दे दिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दे देते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो ट्रंक स्पेस है, बहुत बड़ा ट्रंक स्पेस है, और इतना बड़ा इन्होंने बनाया कि एक फुल साइज हेलमेट, मतलब आप लोग बहुत देखेंगे स्कूटी में लोग सिर्फ हाफ हेलमेट पहनते हैं। उसका एक प्राइमरी कारण कई लोगों का कहना रहता है कि भैया अटता ही नहीं फुल साइज बॉनेट, मतलब जो जगह है ट्रंक में उसमें अटता ही नहीं है। इसमें इन्होंने ध्यान दिया कि एटलीस्ट मीडियम साइज का, लार्ज नहीं, मीडियम साइज तो एटलीस्ट आराम से अट जाए। और इसमें एलईडी भी दिया हुआ है, मतलब आपका रात में मान लिया आप ट्रंक खोलें, आपको कुछ दिख नहीं रहा अंदर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एलईडी लगा हुआ है, टेंशन नहीं लेना। मतलब इसका छोटा छोटा मतलब कहते हैं ना टच, नाइस टच डाला गया है। और फिर इसका जो चार्जिंग का प्लग बनाया गया है वो मतलब समझिए 3 फेज़ वाला जो सिस्टम है वो कार्स में भी वही लगता है। तो फ़ायदा है कि इनका प्लग जो है यूनिवर्सल है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप ये इनका प्लग चार्जिंग से स्टेशन अपने घर में लगवा लेते हैं तो, और आप प्लग का व्यवस्था करते हैं, यही प्लग से आप अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। धीरे से चार्ज होगा लेकिन चार्ज कर सकते हैं। या मतलब कहीं पे गाड़ी का चार्जिंग प्लग आप पहले से लगवाए हुए हैं तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं। बहुत एक स्मार्ट अप्रोच था। और इसमें चूंकि सिम अपना अंदर से है तो ये नेविगेशन इसी में हो सकता है, आपको मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को टच करने की ज़रूरत नहीं, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया सारा गाड़ी में डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं है ये। लेकिन समझ लिए बहुत एफर्ट डाल के, मतलब जो होता है ना कि किसी ने मेहनत किया है बनाने में, ये देख के मुझे लगा कि नहीं टाइम लेके कोई बैठ के कि नहीं हम कुछ अच्छा बनाते, इन्हें बस सस्ता बनाते नहीं, अच्छा बनाते हैं। तो अब बात करते हैं जिस चीज़ में इंडियन कंपनीज की बैंड बजी पड़ी रहती है, एकदम जीरो रहते हैं जनरली, कुछ कुछ कंपनी को हटा के इसमें इसरो भी जीरो रहता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो पब्लिक देखना चाहती है। स्टॉक मार्केट से इसका लेना देना नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट से ही हर चीज़ जुड़ा हो, इसका बहुत सारे केसेस में होता है टैलेंट एक्विजिशन जिसे कहा जाता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर ब्लू ओरिजिन बोलते कि हमको 10 इंजीनियर चाहिए और स्पेस एक्स बोलती है कि मुझे 10 इंजीनियर चाहिए, स्पेस एक्स के पास 1,000 लोग लाएंगे और ब्लू ओरिजिन के पास 10 आएंगे। और कारण उसका यही होगा कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो आम आदमी जैसा नहीं सोचते। उनको नहीं टेंशन लेना कि जॉब हमको कहाँ मिला, उनको टेंशन लेना कैसा जॉब मिले जिसमें मैं अपने आप को पुश कर सकूँ, मेरा स्किल यूटिलाइज हो सके और मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ। जो स्मार्ट होते हैं, जो एक्चुअली केपेबल रहते हैं, उनको मतलब समझ, उनको चैलेंज चाहिए। उनको वैसा नहीं, वो मतलब सही F1 इंजन जैसा है, उनको नहीं 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 इकोनॉमी में नहीं चलना है, मेरे को फुल फोर्स पे चलना है, 100% हॉर्स पावर पे चलना है। तो वैसे ही समझिए कि पब्लिक रिलेशन उसी के लिए मायने रखता है। बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत इंडिया में निकल रहे हैं, लेकिन वो इसरो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसरो का पीआर डिपार्टमेंट ही नहीं है, आप देख नहीं सकते उनका साइट देख के आपको लगेगा भैया इनको तो पता ही नहीं कि साइट कैसे बनाते हैं, मतलब 2003 का डिज़ाइन पे चल रहा है इनका साइट। और बोले वो सब मायने नहीं, फर्क पड़ता है, टैलेंट एक्विजिशन में फर्क पड़ता है। प्लस पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तभी ना लोग आपको वैल्यू देंगे कि नहीं आप कुछ सीरियस कर रहे हो। एप्पल का कुछ अच्छा हो चाहे नहीं हो, पीआर डिपार्टमेंट बम बम रहता है, एक एक चीज़ पे एफर्ट डाल के वो बनाते हैं। कभी आप नोटिस कीजिए कि एप्पल का किसी भी प्रोडक्ट में किसी दूसरे प्रोडक्ट की बैशिंग नहीं की जाती है, ऐसा वो खास तौर पे करते हैं ताकि हम आपसे इतना ऊपर कि हम मतलब होता है ना कि कुत्ता भौंके हज़ार और हाथी चले बाजार, वही वाला बात हो जाता है। तो पब्लिक रिलेशनशिप में जो लोग एफर्ट डालते हैं वो लंबा चल पाते हैं। जैसे कि HTC इतना बेस्ट मोबाइल फ़ोन बनाता था, जनरेशन्स अहेड था सबसे, कैसे गायब हो गया? पर पीआर डिपार्टमेंट था ही नहीं। तो इसमें इनका वेबसाइट देखेंगे आपको लगे नहीं किसी ने थोड़ा सा मेहनत करके टाइम लेके बनाया है, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ कुछ बना है। फिर इनका जो शोरूम है इसमें तो मेरा दिमाग ही बुम हो गया कि भाई ये लोग इतना एफर्ट डाले कि शोरूम ऐसा नहीं कि बस एक शोरूम है,
उसको एक्सपीरियंस के तौर पे या ईथर स्पेस के तौर पे इन्होंने डेवलप किया है। और इनका एक्सपीरियंस ये है कि ये इंजीनियरिंग कंपनी है। तो आप जैसे जाएंगे आपको एक एग्जॉस्ट पाइप लटका हुआ दीवार में लिखिएगा, जिसमें लिखा रहेगा फ्रॉम 1905 टू 2018, यानी जिस टाइम ये कंपनी खुली, पेट्रोल गाड़ी का वर्कर, मतलब एफर्ट डाला है। जैसे होता है ना, एप्पल बहुत मेहनत करता है अपने शोरूम्स में, जिसे कहा जाता है मतलब मैक स्टोर समझ लीजिए जैसे है, वैसे यहाँ पे भी मेहनत कर रहा है। और प्लस चूंकि ये इंजीनियरिंग कंपनी है, ये लोग आईआईटी मद्रास से आए हैं, तो गाड़ी को आपसे छिपाया नहीं जा रहा है। जैसे कि आप गाड़ी का इंजन भी देना चाहेंगे ना, बहुत हर चीज़ ढका रहता है, हर चीज़ छिपा रहता है। ये इसका उल्टा चले जा रहा है, हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं पूरा, मतलब आपको देख के समझना है कि गाड़ी में क्या है, खोल के रहेगा। एक भी बॉडी पैनल नहीं, आप आराम से देखिए। और हर एक्सपीरियंस सेंटर में ये कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि नहीं आप खरीद क्या रहे हैं, देखिए, अपना समझ के देखिए। फिर बैटरी है, मोटर भी अलग से रखा हुआ। और बैटरी में ये कई हर जगह कर रहे हैं कि नहीं नहीं बताया, लेकिन काफ़ी जगह पे ये कर रहे हैं कि ये लोगों को डर रहता है कि अरे बैटरी है, पानी से क्या होगा, पानी के टब में डाला हुआ रहता है बैटरी। देख लीजिए, आपको उससे ज़्यादा बेटर डिस्प्ले क्या हो सकता है। तो मतलब लगा किसी ने कुछ एफर्ट डाला, सोल डाला। और मैंने इनका नीचे यूट्यूब चैनल दिया है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मतलब एटलीस्ट उनके वीडियोस देखें, आपको लगेगा कि नहीं कोई टाइम लेके बना रहा है। और आधे केस में तो आपको लगेगा इंडियन है ही नहीं, क्योंकि इंडियन का जो हम लोग का रेपुटेशन है कि हम लोग पीआर डिपार्टमेंट में ध्यान ही नहीं, पैसा बचा लेते हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब सोचिए, इतना छोटा छोटा टच की ट्रंक में लाइट देना। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट रखे हैं वहाँ पे, आपको खोजने में दिक्कत होगा ना, लाइट दे दो। एलईडी देने में क्या जाता है, नहीं आज तक किसी बाकी सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चर में नहीं हुआ है। लोग देखना चाहते हैं, टेकी लोग हैं, इंटरेस्टिंग लोग हैं, देखना चाहेंगे, देखो, कोई टेंशन नहीं, छिपाने का नहीं, आराम से देखिए। या आप खरीद रहे हैं, आप देखिए। तो पब्लिक रिलेशनशिप के मामले में, और प्लस मतलब किसी ने इनको फीडबैक दिया था, या मतलब पता नहीं अंदर का आइडिया था कि इनका जो 7 इंच का डिस्प्ले है, उसी में आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो अब मतलब वो तो पुलिस वाले पे कि वो लोग नहीं, अगर नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मानना चाहते हैं उसका सीरियल नंबर देख लेंगे। 90% केस में सिर्फ सीरियल नंबर देख के काम हो सकता है। तो सीरियल मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन आप वहीं स्कैन करके रख सकते हैं। तो बहुत एफर्ट डाल के एक इमेज बनाई जा रही है। और ये जेन्युइनली एक बहुत बड़ी कमी थी। जैसे लोग पूछते हैं माइक्रोमैक्स क्यों गायब हो गया, मतलब बजट तो वो पैसा छाप रहा था, मतलब ह्यू जैकमैन को बुला बुला के अगर ये एडवर्टीजमेंट करवा रहे थे, तो गायब कैसे हो गई कंपनी, इमेज था ही नहीं कंपनी का। तो वही यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी इमेज बना रही है। और हर मामले में पीआर डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल देख के तुरंत आपको समझ। मैं फेसबुक नहीं खोला हूँ, मत पूछिएगा मुझसे, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैं जनरली नहीं खोलता हूँ। अच्छा लगा यूट्यूब वाला देख के। और इनका जो शोरूम है, उनका जो नीचे लोग जा जा के शोरूम में दिखा रहे हैं, आपको हैरान हो जाएगी, गाड़ी की शोरूम ऐसे हो सकते हैं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, इंजॉयफुल हो सकता है, मतलब लगेगा कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है। लाइक नहीं, मैं खुश हूँ आपको सामान बेचने में, ये सामान है मेरा, देखिए, एंजॉय कीजिए। तो बहुत मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि इसरो का अगर कोई सबसे बड़ा कमी है जिस कारण से उसमें टैलेंट एक्विजिशन का दिक्कत होता है, वो ये होता है पीआर डिपार्टमेंट ही नहीं। रॉकेट लॉन्च हो रहा है, फुटेज देख के लगेगा भाई 1970 का कैमरा उठा के लाया हो क्या, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लॉन्च कर रहे हैं, दूरदर्शन का लोगो फुल एचडी में लगा हुआ है और वीडियो चल रहा है इंटरलेस्ट का। इंटरलेस्ट कैमरा मिल कहाँ से रहा है इनको। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि मैं इंडिया का एक जो मेंटालिटी जो ये लोग तोड़ रहे हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। चीप एंड बेस्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नहीं, मेरी गाड़ी है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं उतारूँ तो ये टिक जाएगा। ऐसा नहीं कि ओ ये तो सस्ता है इंडिया गरीब लोग के लिए, ना 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 ना, इट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ये कहीं पे भी टिक पाएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात, मैं मेरा दिल खुश हुआ। और प्लस दिखाता है कि इंडिया में क्या पॉसिबल है। जैसे अल्ट्रा वायलेट ने दिखाया कि सुपर बाइक जो मतलब कभी कोई नहीं सोचता कि इंडिया में बनता है। जैसे सुपर बाइक बोलूँगा, आप क्या सोचोगे, जापानीज। क्यों क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वहीं से बहुत भयानक भयानक आया है। तो इंडिया वाले बना रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, सस्ते बनाने का नहीं, टाइम लेके एफर्ट डाल के, डीएनए मतलब एक होता है इन्फ्यूजन होना चाहिए, दिखना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, दिख रहा है। इसका मतलब जो चैसी है, हाइब्रिड चैसी इन्होंने डिज़ाइन किया, आपको देखते ही समझ में आ जाए नहीं कोई स्पेस इंजीनियर इसमें हाथ लगाया, क्योंकि एक एक नट, एक एक बोल्ट और जो बहुत सारा पार्ट एक्सपोज है जिसको आप बाहर से देख सकते हैं, तुरंत आपको लगे नहीं किसी ने टाइम लेके बनाया है। और मैं इनको कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि इस तरह की कंपनी को मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। वो नहीं चीप एंड बेस्ट, नहीं ना, चीप एंड बेस्ट ले डूबेगा, हम लोग सिर्फ ज़िंदगी भर जॉब ही मांगते रहेंगे, यहाँ पे कभी जॉब बनाना नहीं सीखेंगे अगर वो रास्ते पे चले तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये लोग सक्सेसफुल हो। आप लोग से कहूँगा कि इनके नीचे मैंने जितने वीडियो दिए हैं प्लीज़ देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है उनका चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।